नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा पुरुषोत्तम और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा मेंडल्स लॉ यानी मेंडल के आनुवंशिकता के नियम और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो मित्रों, आपको मैं ये बताने से पहले आपको एक बात ये बता दूँ, कुछ संकेत होते हैं इनके, जैसे P1 P2 ये दर्शाते हैं, ये पेरेंट होते हैं। इसको हम P से भी दर्शा सकते हैं, जैसे P है। बाद में कुछ जो आनुवांशिकी विशेषज्ञ हुए उन्होंने इसको P से दर्शाया। F1 जो होती है, F1 पीढ़ी होती है, जब दो पेरेंट संतानों के मध्य या दो पैतृक पीढ़ियों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी आती है। एक क्रॉस का चिन्ह है जो दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य कराया जाता है। ये नर होता है, ये नर का चिन्ह होता है, और ये मादा। और ये जो होता है F2 पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी होती है। जिस तरह से F1 हुई थी, ये भी F2 होती है। अब मित्रों मैं आपको बता दूं, जिसमें लिखा है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब आप समझ लीजिए, इसको अर्थ होता है समयुग्मजी, समयुग्मजी। और हेट्रोजाइगस का मतलब होता है विषमयुग्मजी, विषम युग्मजी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एक संकर क्रॉस का अर्थ क्या होता है। एक संकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, तो उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। एक संकर क्रॉस का अगर आपको उदाहरण बताएं तो इसमें आता है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता जो हम आगे आपको बताएंगे, प्रभाविता का नियम। इसके बाद द्विसंकर क्रॉस की बात की जाए तो इसमें आता है, जिसे आप स्वतंत्र वियोन का नियम लिख सकते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसके अलावा जब तीन जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हम उसे त्रिशंकर क्रॉस कहते हैं। अब मित्रों आइए आपको मैं बैक क्रॉस के बारे में बताता हूँ। बैक क्रॉस में क्या होता है मित्रों, जब हमने कैपिटल आर, स्मॉल आर ये पेरेंट पीढ़ियाँ हो गई। अब इसमें से हम पहले इसका क्रॉस कराते हैं तो ये आता है कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बनती है F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी का समयुग्मजी लाल जो पौधे हैं इनके साथ क्रॉस कराया जाता है। इसमें हमने कराया F1 पीढ़ी का समयुग्मजी लाल से कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये F1 पीढ़ी होगी, ये लाल समयुग्मजी हो गए। अब इनका हम क्रॉस कराते हैं मित्रों, तो एक बार इससे होता है, ये आ जाता है कैपिटल आर, और एक बार इससे होता है, ये वाले से ये आता है कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक बार इससे होता है कैपिटल आर, और एक बार आप इससे करवा लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि ये जो लक्षण हैं ये 50% आते हैं समयुग्मजी लाल, और ये 50% आते हैं विषमयुग्मजी लाल। तो आपको बता दें संकर पूर्व संकरण क्या होता है, आप समझ पाएंगे। जब किन्हीं दो शुद्ध लाल एवं शुद्ध सफेद पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो
F1 पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। इनका प्रभावी समजीवी लाल पौधों से क्रॉस कराने पर F1 पीढ़ी का प्रभावी लाल समजीवी पौधों के मध्य क्रॉस कराने पर 50% लाल समजीवी 50% लाल विषमजीवी पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये हुआ अपना संकर पूर्व संकरण। इसके बाद हम टेस्ट क्रॉस पर बात करेंगे। दोस्तों हम इसमें बात करेंगे परीक्षण संकरण की। तो हम आपको परीक्षण संकरण के बारे में बता देते हैं। मित्रों, परीक्षण संकरण क्या होता है कि इसमें से जैसे हमने लिया कैपिटल R और स्मॉल r, ये शुद्ध लाल एवं शुद्ध सफेद पौधों का क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में ये आ गए लाल पुष्प आ गए। अब इनको हम ये पेरेंट जो होते हैं, ये पेरेंट्स, इनका क्या करते हैं कि इनमें से हम अप्रभावी वाले जनक का क्रॉस कराते हैं। ये F1 पीढ़ी होगी। F1 पीढ़ी का क्रॉस अप्रभावी वाले जनक से कराया जाए तो कैपिटल R स्मॉल r, इसमें स्मॉल r आती है। इसका क्रॉस इससे कराने पर कैपिटल R स्मॉल r, और इसका इससे कराने पर कैपिटल R स्मॉल r आती है। इसका इससे कराया जाए तो स्मॉल r, और इसका इससे कराया जाए तो स्मॉल r। इस तरह से हम देखते हैं कि 50% विषमयुग्मी लाल पौधे और 50% समयुग्मी सफ़ेद पौधे उत्पन्न होते हैं। तो मित्रों, इसमें मैंने आपको टेस्ट क्रॉस के बारे में बताया। अब चलिए मैं जो मेंडल्स लॉ का प्रथम नियम है, प्रभाविता का नियम, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो जोड़े का केवल एक ही लक्षण प्रथम पुत्री पीढ़ी में दिखाई देता है। तो मित्रों, हम क्रॉस कराएंगे। अब जैसे हमने लिया कैपिटल R और स्मॉल r, चूँकि इसमें कैपिटल R नहीं लिए जाते हैं, इसमें हम लेंगे दूसरी चीज़ें, कैपिटल T स्मॉल t, यानी शुद्ध लाल शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का मध्य क्रॉस कराया जाता है। तो ये इसमें आ जाते हैं कैपिटल T स्मॉल t। ये F1 पीढ़ी है। अब आप इसका अंदाज़ा आप समझ गए होंगे कि जब शुद्ध लंबे पौधों का क्रॉस शुद्ध बौने पौधों से कराया जाता है, आप यहाँ शुद्ध लंबे भी लिख सकते हैं, शुद्ध लंबे, या समयुग्मी लंबे भी लिख सकते हैं, शुद्ध बौने पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे पौधे। चूँकि इसमें जीन्स दोनों के होते हैं, लंबे की भी और बौने की, किंतु इसमें ये जो कैरेक्टर हो ये प्रभावी होता है, इसके लिए इसमें F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे दिखाई देते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभावता के नियम के बारे में बताया। जब शुद्ध लंबे एवं शुद्ध बौने पौधों के में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आगे चलकर हम पृथक्करण के नियम को समझते हैं। मित्रों, ये है पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को एक संकर क्रॉस में साथ साथ लाया जाता है तो है एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। मित्रों, ये निर्माण जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे, फिर भी थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहा होगा। ये शुद्ध लाल एवं शुद्ध पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है सफ़ेद पौधों के मध्य। तो F1 पीढ़ी में यह आते हैं, लाल पुष्प आते हैं, और हम इनका सेल्फ पॉली स्वपरागण कराएंगे, कैपिटल R और स्मॉल r। ये हमने ये ले लिया।
अब इनका कराएंगे तो कैपिटल आर आ गया, इनका कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, इनका कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, और इनका स्मॉल आर आ गया। तो कहने का मित्रों तात्पर्य है कैपिटल आर बराबर एक कैपिटल आर ये है, ये शुद्ध है, ये 25% है, और ये जो हाइब्रिड हैं ये हमने हाइब्रिड ले लिए कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने हैं 50% हैं। और ये जो शुद्ध बौने पौधे होते हैं इसको हम स्मॉल से लिख सकते हैं, ये भी 25% होते हैं। इनका अगर अनुपात निकाला जाए तो ये आता है 1:2:1। मित्रों आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। जब ये आप पृथक्करण का नियम देख लीजिए, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को एक संकर क्रॉस में साथ साथ लाया जाता है तो यह एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय पूर्ण शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं। हमने सिंपली पहले क्रॉस कराया, ये में शुद्ध लाल एवं शुद्ध सफ़ेद पौधों के मध्य, तो F1 पीढ़ी में ये आ गए लाल पुष्प वाले आ गए। फिर इनका सेल्फ पॉलिनाइजेशन यानी स्वपरागण कराया जाता है, तो ये आ जाते हैं, इनको हम इस तरह से क्रॉस कराते हैं तो ये आ जाते हैं 25% क्या आते हैं शुद्ध लाल आ जाते हैं, 50% आते हैं जी हाइब्रिड रेड आते हैं, और 25% जी आते हैं कौन प्योर वाइट यानी शुद्ध सफ़ेद पौधे आते हैं। इनका जो ये क्रॉस आता है ये आपको अनुपात आता है 1:2:1 आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्वतंत्र अभियन के नियम को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ ही हुई। धन्यवाद।